नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। साथियों, 17 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपके लिए जो सप्ताह आ रहा है, क्या क्या नए अवसर लेकर आ रहा है, क्या नई चुनौतियाँ आपको प्राप्त होंगी, जिससे कि आपको ये जो चुनौतियाँ मिल रही हैं वो उनके लिए मैं जो उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को अगर आप अपनाएंगे, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको चुनौतियाँ भी आपके अवसर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगी, आपको सफलता दिलाएंगी। मेरे मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल सके जो अवसर आपको मिल रहे हैं, जो चुनौतियां मिल रही हैं, उनको कैसे आपको सामना करना है। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और आप अपने जीवन को, अपने सप्ताह को सफल बना सकें। मेरे मित्रों, मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह ग्रहों के जो गोचर परिवर्तन या जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उसमें शनि, बुध और सूर्य तीनों एक ही राशि में, कुंभ राशि में स्थित हैं। शुक्रदेव जो है वो मीन राशि में स्थित हैं। साथियों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो वृषभ राशि में स्थित हैं। और ऐसे में आपको ये बता देता हूँ कि वृषभ राशि में गुरु के स्थित होने से आपकी राशि में जो क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, आपके कैरियर कैसा रहेगा तो आपको बता देता हूँ कि कैरियर में, नौकरी या व्यापार में आपके लिए यह जो समय है, इसमें आपको पहले 4 दिन आप बहुत ही सचेत रहना होगा। पहले 4 दिन आप मतलब बृहस्पतिवार तक का समय आपके लिए कैरियर में कुछ नई चुनौतियाँ लेकर आ सकता है। कार्यस्थल पर आपके अधिकारियों से आपकी कोई भी मतभेद हो सकता है। अधिकारियों से आपको कोई भी इस समय में बहुत ही सचेत रहना होगा। उनसे जब आप कोई भी डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट आप को उनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर ध्यान से करिए, जिससे कि आपको उनके सहयोग प्राप्त होता रहे। मेरे मित्रों, कार्य के क्षेत्र में जहां आप नौकरी कर रहे हैं, इस सप्ताह आपको हो सकता है कोई भी आपके अधिकारी जो है वो आपको डांट सकते हैं, या अधिकारी आपको कोई भी किसी भी तरह का नुकसान या डिमोशन जैसी स्थिति भी बना सकते हैं। साथियों, यह आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपको कार्य दिया जा रहा है, उसको आप पूरी मेहनत से, धैर्य से करके और उसको अच्छी तरह से करके आप अपने अधिकारियों को दें, जिससे कि आपको जो ये पोजीशन आपके ग्रहों की स्थिति से बन रही है, उस स्थिति से आप बच सकें। साथियों, व्यापार की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपको व्यापार में कोई भी नया पैसा अपने इस सप्ताह में इन्वॉल्व नहीं करना है। कोई भी नया पैसा आपको व्यापार में नहीं डालना है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि व्यापार में अगर आप कोई भी इस समय में उधारा जो है माल नहीं दें, उधारा किसी को पैसा नहीं दें, नहीं तो हो सकता है कि आपका उधारा पैसा डूब सकता है। आपने जो उधारा माल दिया है वो माल आपका डूब सकता है और उस पैसे की आवक नहीं होगी, तो आपको नुकसान की आशंका बन सकती है। साथियों, व्यापारिक निर्णयों में भी जो भी आप व्यापार से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर इस समय में डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। साथियों, वैवाहिक जीवन के हिसाब से यह सप्ताह आपका कैसा रहेगा तो आपको बता देता हूँ कि वैवाहिक जीवन में आपके जो है इस सप्ताह बहुत ही मधुरता बनी रहेगी। किसी भी तरह की आपके और वैवाहिक जीवन में आपके साथी के साथ में, जीवन साथी के साथ में किसी भी तरह की कोई भी कटुता, कोई भी मतभेद, वाद विवाद होने की संभावना नहीं है। हाँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से अपने जीवन साथी के सामने तनाव नहीं लेकर आना है। जीवन साथी से जब आप वार्ता कर रहे हैं तो आपको क्रोध नहीं करना है।
वाणी को जो है मधुर बनाकर ही आपको कोई भी कार्य करना है। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह जो सप्ताह है वो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह हो सकता है कि आपको आपके वैवाहिक जो आपके जीवन साथी हैं, चाहे आप पति हैं तो पत्नी के साथ में, और पत्नी हैं तो पति के साथ में आपको कोई भी खुशखबरी मिल सकती है। उनकी जॉब अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भी कोई भी सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह जो सप्ताह आ रहा है, अगर आप फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मेरे दर्शकों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपके प्रेम जीवन इस सप्ताह कैसा रहेगा, तो आपको ये बता देता हूँ कि प्रेम जीवन के हिसाब से आपको इस सप्ताह बहुत ही समझदारी से काम में लेना है, बहुत ही धैर्य के साथ आपको काम लेना है। छोटी छोटी बातों पर हो सकता है कि आपके और आपके साथी जो है, प्रेमी साथी हैं, प्रेम साथी के साथ में कोई भी विवाद पैदा हो सकता है, कोई भी मतभेद पैदा हो सकते हैं, या कोई भी तीसरा आदमी आप दोनों के बीच में कोई भी दरार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने जो आपके साथी हैं, प्रेम साथी हैं, उनके साथ में बहुत ही संवाद को जो है, वाणी को जो है मधुरता बनाए रखना है, और उनको क्लियरिटी, स्पष्टता भी पूरी पूरी बनाए रखनी है। साथियों, अब मेरे जो छात्रगण हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो आपको ही बता देता हूँ। मेरे विद्यार्थी दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही मिला जुला सप्ताह है। इस सप्ताह में आपकी पढ़ाई जो है एकाग्रता से आप पढ़ाई करते रहेंगे, आपकी पढ़ाई में मन लगा रहेगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी जो है पढ़ाई के प्रति दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई आपके जो है कठिन विषय हैं, आप अगर वो करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो आपके जो सीनियर्स हैं, जो कि आपसे ऊंची क्लासों में पढ़ रहे हैं, या आपके जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं, वो भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे, और आपको नोट्स की भी प्राप्ति इस सप्ताह हो सकती है। हाँ, आपका कुछ समय ऐसा भी जा सकता है कि आपको इधर उधर की बातों में, या आपके मित्रगण जो है वो आपको इधर उधर के बातों में समय को व्यतीत करने में लगा दें, या किसी भी तरह से आपका टाइम जो है वो पढ़ाई की बजाय इधर उधर की बातों में, उल जलूल की बातों में, फिजूल की बातों में, या कोई एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप कोई मूवी देखने चले जाएं या कुछ चले जाएं, तो वो आपका समय जो है वो स्पेंड हो सकता है। उस समय को आपको बचाना है। इधर उधर की बातों में आपको ध्यान नहीं रखकर अपनी पढ़ाई में ही आपको ध्यान रखना है। मित्रों, इस समय में आपको एक और बता देता हूँ कि अगर कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हैं, या कोई आपके एनुअल एग्ज़ाम के, या आपके कोई भी टर्म एग्ज़ाम के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो आपके फेवर में आ सकते हैं। साथियों, विदेश यात्रा से संबंधित आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, तो ये मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। आप घूमने फिरने का कोई भी प्रोग्राम वहाँ पर बना सकते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति आपको जो है, चाहे वो विदेश में रह रहे हों या आपके कोई भी रिश्तेदार विदेश में हो, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही इस सप्ताह आपके लिए जो विदेश व्यापार से रिलेटेड, आप कोई मेटल से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, कोई प्रीशियस स्टोन से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, या गोल्ड और सिल्वर के आप ज्वेलरी वगैरह का कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में पूरे पूरे लाभ के योग बन रहे हैं। आपको मोटा मुनाफा भी हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए, अगर आप कोई भी मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। साथियों, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको इस सप्ताह जो है अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही अगर आप कोई मेडिकल डिवाइसेज का काम कर रहे हैं, कोई भी दवाइयों की मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो भी आपको आपके ट्रेड में बहुत फ़ायदा होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं।
मेरे मित्रों, आपको ही बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ही बता देता हूँ कि आपको प्रतिदिन जो है अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन की हैबिट डालनी है, एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है और पर्याप्त नींद आपको लेनी है। आपको एक और ध्यान रखना है कि जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आप वो खाना खा रहे हैं, वो बहुत ही संतुलित हो, तली भुनी चीज़ें नहीं हो, जंक फूड नहीं हो। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना होगा। साथियों, अगर आपके कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो हो सकता है कि वो पुरानी बीमारी अब आपको आपका इलाज उसका सूट कर जाए और आपको उस बीमारी से छुट्टी मिल जाए, उस बीमारी से आपको निजात मिल जाए। साथियों, साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मौसम परिवर्तन के कारण हो सकता है कि आपको आपके कोई भी वायरल फीवर हो जाए या कफ कोल्ड हो जाए या आपके आँखों में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, गले में खराश की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बहुत ही सचेत रहिए, सावधान रहिए और स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को पूरा पूरा ध्यान रखकर अपना जीवन, अपना सप्ताह निकालिए। साथियों, माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, बच्चों से आपके संबंध कैसे रहेंगे, तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको आपके पारिवारिक जीवन में, आपके बच्चों के साथ में, आपको आपके माता पिता के साथ में समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपने बच्चों के साथ में समय बिताएंगे। आपके जो बच्चे हैं वो आपके स्कूल में जो है पढ़ाई में कोई भी इनाम लेकर आ सकते हैं। उनको पढ़ाई में जो है प्राइज़ मिल सकता है। उनको प्राइज़ जो रिजल्ट उनके जो आ रहे हैं उसमें उनको सफलता की प्राप्ति होगी और वो कोई भी रैंक भी लेकर आ सकते हैं। साथियों, इस सप्ताह आपको आपके माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही केयरफुल रहना होगा। हो सकता है कि उनको कोई भी बीमारी इस समय में डायग्नोस हो सकती है और यूरिन संबंधी कोई भी उनको बीमारी डायग्नोस हो सकती है। उनको लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी डायग्नोस हो सकती है। तो आप उनका पूरा पूरा ध्यान रखिए और उनके स्वास्थ्य की रेगुलर चेकअप कराते रहिए। साथियों, इस सप्ताह भूमि, भवन और वाहन खरीदने के क्या योग बन रहे हैं, तो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपके इस सप्ताह अगर कोई भूमि या भवन की आपकी खरीदने की योजना बन रही है तो उसको अगर बहुत ही ज़रूरी नहीं हो तो आप टालने की कोशिश करिए। इस सप्ताह आप कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए। वाहन खरीदने की योजना अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें सफल हो सकते हैं और आपकी योजना जो है इस सप्ताह क्रियान्वित हो सकती है। मेरे मित्रों, मिथुन राशि वाले दर्शकों, 17 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो ये बता देता हूँ कि इस दिन आपके जो है कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप वो चुनौतियाँ जो है वो मेहनत से, अपने धैर्य से उस काम को बखूबी निभा देंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। 18 फरवरी के दिन आपके आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। आपको कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे। जो अचानक कोई भी ऐसे खर्चे दिखाई देंगे जिनको कि आपको करना बहुत ही ज़रूरी भी हो जाएगा। जैसे कि कोई भी आपके एकदम बीमारी कोई भी जो है उत्पन्न हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड आपके कोई भी खर्चे पैदा हो जाए जिसको कि आपको ज़रूरी करना पड़े। साथियों, 19 फरवरी के दिन आपको ये कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह जो 19 फरवरी का जो दिन रहेगा, आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ध्यान देना होगा। आपको नियमित व्यायाम करना होगा, खान पान पर भी आपको ध्यान देना होगा जिससे कि आपके इस सब जो दिन है वो अच्छी तरह से व्यतीत हो। 20 फरवरी के दिन आप अपने परिवार के साथ में समय बिताएंगे। आप अपने भावनाओं को जो है उनकी और भावना को समझेंगे। आप अपने माता पिता के साथ में समय बिताएंगे और हंसी खुशी का माहौल आप अपने पूरे परिवार में बनाकर रखेंगे। खुशियों भरा माहौल आप बनाकर रखेंगे। आप में अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। साथियों, 21 फरवरी के दिन आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर बना रहेगा। आप और मेरे जो छात्र दर्शक हैं उनके लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा, तो वो पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे। समय का भी जो है वो ध्यान रखकर पढ़ाई करते रहेंगे और उनको सफलता की प्राप्ति भी होगी। साथियों, 22 फरवरी के दिन
आपके प्रेम संबंधों में, प्रेम जीवन में एक नया समय आ जाएगा, एक नया अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा और प्रेम संबंधों में आप मधुरता लेकर आ जाएंगे। प्रेम जीवन में आपको सामंजस्य दिखाई देगा, प्रेम जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी और प्यार भरा माहौल आपको मिल जाएगा। साथियों, 23 फरवरी के दिन आपको जो ये छुट्टी का दिन होगा, रविवार का दिन होगा, आप अपने आने वाले सप्ताह की प्लानिंग भी करेंगे, साथ ही आप अपने परिवार के साथ में जो है मनोरंजन से अपना समय बिताएंगे। परिवार के साथ में हंसी खुशी भरा माहौल, अपार खुशियों की प्राप्ति आपको होती रहेगी और आपको आपके परिवार के साथ में आप समय जो बिताएंगे उससे आपके पारिवारिक जीवन में भी एक मधुरता आ जाएगी, परिवार में भी आपको सामंजस्य बना रहेगा और आपकी हर तरह से जय विजय ही होगी, आपको हर तरह से सफलता ही प्राप्त होगी। मेरे मित्रों, अब आपको उपाय क्या करने हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि आपको उपाय की दृष्टि से प्रतिदिन आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को जो है गुड़ का और चने का भोग लगाना है। आप गाय को हरा चारा खिलाइए, प्रतिदिन गाय इनको गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। साथियों, साथ ही आपको एक काम और डेली करना है कि अगर पॉसिबल हो तो आपको अपने माता पिता से जो है अपना आशीर्वाद जरूर लेना है। अगर माता पिता आपके नहीं हैं, कोई भी गुरुजन हैं या आपके जो इष्ट देव हैं, उनको आपको प्रतिदिन अपना उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। साथियों, मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही नए अवसर लेकर आ रहा है। नई नई चुनौतियां भी आपको मिल रही हैं। जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को आप करके उन चुनौतियों को भी अपने फेवर में कर लेंगे और ये फेवर आप करके अपना जो सप्ताह है उसको बहुत ही अच्छा बना लेंगे, अपने लिए उज्जवल बना लेंगे, अपने लिए सुनहरा बना लेंगे और आप अपना जो सप्ताह है उसको अपने लिए बहुत सफलतापूर्वक बिताने में सक्षम रहेंगे। मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।